हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट एसिटाल्डिहाइड कैन नॉट गिव. एसिटाल्डिहाइड आपका टेस्ट नहीं दे सकता. पहला आइडोफॉर्म टेस्ट, लिकास टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट या टॉलेंट टेस्ट. तो इसमें से लिकास टेस्ट नहीं दे सकता. पहले मैं बात करूं अगर आइडोफॉर्म टेस्ट की बात करते हैं तो आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है. अगर मैं एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन कराऊं तो आइडोफॉर्म टेस्ट का सिंपल सा है, ठीक है, जो आपको याद रखना है कि किस तरीके से आइडोफॉर्म टेस्ट, कौन सा आपका कंपाउंड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है. तो उसके लिए कहीं पे भी अगर CH3C11OH ग्रुप, CH3C11O, ठीक है, हो कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब यहाँ पे H की जगह पे कोई दूसरा ग्रुप भी आ जाए, अल्काइल ग्रुप आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, बस ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए. तो इसमें से ये वाला ग्रुप क्या होता है, आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये आइडोफॉर्म में क्या होगा, CH3. और ये बेसिक मीडियम में होता है. तो ये जब जैसे यहाँ पे कन्वर्ट होता है ये OH जाके यहाँ पे जुड़ता है. ठीक है, क्या होता है कि एक एक करके आयोडीन आता है और हाइड्रोजन से हटता रहता है. हाइड्रोजन हटता रहेगा. मैं एक स्टेप आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप डायरेक्टली देख लेना. तो यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव C डबल बॉन्ड O और साथ में H बनता है. तो आइडोफॉर्म टेस्ट यस एसिटाल्डिहाइड दे सकता है. बस जैसे मैंने कहा कि एक स्टेप दिखाता हूँ आपको कि कैसे रहता है. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है आपके पास यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड है. तो इसका रिएक्शन हम NaOH के साथ करवाएंगे. NaOH एक बेस है और ये एक्ट करता है एज ए एसिड. इसे कहते हैं अल्फा कार्बन. और अल्फा कार्बन में जो भी हाइड्रोजन है उसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन. 3 अल्फा हाइड्रोजन है. अल्फा हाइड्रोजन क्यों, कार्बन ग्रुप के एडिशन वाले कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन. ठीक है, और उसमें जो भी हाइड्रोजन होगा उसे कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन. और अल्फा हाइड्रोजन कार्बन ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से एसिडिक होता है. एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद जो कंजुगेट बेस होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है. क्योंकि यहाँ पे आपका रेजोनेंस है, ये -M ग्रुप शो करता है और इसकी वजह से स्टेबल होता है कंजुगेट बेस. और इसीलिए ये क्या करता है आपके पास एज ए एसिड काम करता है. तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, वाटर ऐसा रिलीज होगा. नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, यहां से I2 आता है. I2, तो I2 में ये आपके पास नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज I को अप्रोच करता है तो एक आयोडीन के साथ कंबाइंड होता है, ये आयोडीन से निकल जाता है. तो क्या बन गया आपका CH2 आयोडीन और CH2I और क्या आपके पास C डबल बॉन्ड OH. तो सेम प्रोसेस और दो बार रिपीट होगा, ये कन्वर्ट हो जाता है CI3 और C डबल बॉन्ड OH के साथ. नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में आपका फिर से OH आता है. और OH अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से इस पे आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज. बॉन्डेड पर शेयर्ड पर इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ विड्रॉ करेगा और इसमें आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो ये नेगेटिव इस पे अटैक करता है और ये आपका पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाता है. तो ये जब पाई बॉन्ड रिवर्स बैक आता है तो ये आपके पास CH नहीं है, कि आपके पास CI3 नेगेटिव निकल जाता है. तो ये बन चुका है एसिड, यानी ये आपका बन चुका है एसिड. और इस एसिड से H पॉजिटिव इसमें शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे शिफ्ट होगा ये ज्यादा स्टेबल रहेगा ना, क्योंकि आपका यहाँ पे आपके पास क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है. और इसलिए शिफ्ट होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाता है जो हमने पहले ऑलरेडी लिख रखा है. तो इसका मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है. हमें कैन नॉट चाहिए तो इसका मतलब ये ट्रू है, हमें फॉल्स वाला चाहिए. नेक्स्ट अगर बात करें तो लिकास टेस्ट क्या होता है. तो लिकास टेस्ट सिर्फ और सिर्फ कौन देता है, आपका अल्कोहल देता है, जिसको हम यूज करते हैं ZnCl2 और HCl. तो ये आपके इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, ये सिर्फ अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है. 1 डिग्री अल्कोहल हो तो 1 सेकंड, विद इन अ सेकंड रिएक्शन होता है. 2 डिग्री अल्कोहल हो तो 5 to 10 मिनट में रिएक्शन होता है. 3 डिग्री अल्कोहल हो तो ये लगभग आवर्स में रिएक्शन होता है, जिसको थोड़ा सा हीट भी करना पड़ता है. तो ये लिकास टेस्ट का रिएजेंट है, लिकास टेस्ट है. तो ये आपका एल्डिहाइड नहीं देते. ठीक है, सी की बात करते हैं. बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है, तो ये आपका एक्चुअल में फेलिंग टेस्ट जैसा होता है, जिसमें कॉपर +2 का कॉम्प्लेक्स होता है. कॉपर +2 का कॉम्प्लेक्स, अब जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, हम कभी याद नहीं रखते उसे, तो याद रखने की जरूरत नहीं. बस डायरेक्टली ये क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज करता है. बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होता है, ये भी रिएक्शन बेसिक मीडियम में इसको ऑक्सीडाइज करता है एज एसीटेट आयन में, और खुद रिड्यूस हो जाता है कॉपर प्लस में, +2 से प्लस में, और यहां से ये बनाता है रेड प्रिसिपिटेट, रेड PPT. तो कोई भी एल्डिहाइड हो ये रिएक्शन शो करता है, बेनेडिक्ट टेस्ट शो करता है सिर्फ एल्डिहाइड. तो ये इसका मतलब ये वाला भी कैसा है, ट्रू है. ये कैसा था, फॉल्स था, यानी कि ये आंसर हो जाएगा. टॉलेंट टेस्ट की बात करते हैं. टॉलेंट टेस्ट क्या होता है, तो टॉलेंट टेस्ट में एग्जैक्टली सेम जैसा प्रोडक्ट होता है, बस रिएजेंट थोड़ा सा अलग है. इसमें हम क्या करते हैं, सिल्वर का एक कॉम्प्लेक्स होता है, उस कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन हम क्या करते हैं, एसिटाल्डिहाइड के साथ करवाते हैं. तो एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगा और ये भी आपका बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है. और ये क्या करता है, फिर से ऑक्सीडाइज करता है इसी एसिटेट आयन में. और सिल्वर जो +1 में है खुद रिड्यूस हो जाता है आपका सिल्वर में. ठीक है, सिल्वर में, इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो सिल्वर यहाँ पे बना पाउडर फॉर्म में बनता है, वो कंटेनर के चारों तरफ चिपक जाता है. जो आप चेहरा देखोगे तो वहां पे आपको एज ए मिरर दिखता है, इसलिए हम इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं. तो मतलब ये भी ट्रू है, ये आपका टेस्ट देता है एसिटाल्डिहाइड. सो ओनली लिकास रिएजेंट है, लिकास टेस्ट है जो एसिटाल्डिहाइड नहीं देते. तो दैट मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.